परमेश्वर जो गिनता है। हाँ, हमारे जीवन में गिनती बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो पैसों की होने दो, चाहे आंकड़ों की होने दो, लेकिन हमारे जीवन में एक गिनती जो है ये परमेश्वर ने डाली है और परमेश्वर भी इस गिनती को करता है। जैसे कि हम पवित्र शास्त्र के पुराने नियम से लेकर नए नियम की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं गिनती के विषय में। तो आइए हम इस विषय के ऊपर आज मनन करें, परमेश्वर जो गिनता है। हम निकालते हैं उत्पत्ति अध्याय 8 और आयत 13। यहां पे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले, ध्यान दीजिए, वचन कहता है नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। उत्पत्ति अध्याय 8 और आयत 13। हम एक छोटे से उदाहरण की तरफ जाते हैं, चाय के प्यालों के उदाहरण की तरफ जो अनगिनत हैं। हमें उस प्यालों को गिनने के लिए समय लग सकता है। 40,000 चाय के प्यालों की कल्पना करें। यह रानी एलिजाबेथ के लिए गिनती है। वह सांख्यिकी उजागर हुई जब वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाले सत्ताधारी बन गई। रानी विक्टोरिया के 63 साल 7 महीने और 2 दिन से अधिक बढ़कर उनका राज्यत्व था। पत्रकारों ने उनके 2 रिवाजी प्रतिदिन चाय के प्यालों के आधारित आंकड़ों की गिनती की। इतिहास आंकड़ों से भरा हुआ है। शास्त्रों पर भरोसा करने का एक कारण यह है कि हिसाब विशिष्ट, यथार्थ और स्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर नूह के विषय में जब हम पढ़ते हैं और सभी संख्यात्मक संदर्भों पर हम गौर करते हैं, जब हम उसकी तरफ नजर करते हैं तो ऐसा हमें वहां पे पढ़ने को मिलता है पवित्र शास्त्र में। नूह के 3 बेटे थे। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ। जहाज के 3 छतें और छतों के साथ और एक दरवाजा। 2-2 करते प्राणी आए। जब नूह 600 वर्ष उम्र का 2 महीने और 17 दिनों को जोड़कर था, 40 दिनों तक बारिश हुई। जल 150 दिनों तक बना रहा। और ऐसे ही आगे और कुछ है। अगर दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं तो हम ऐसे ही परमेश्वर की सेवा करते हैं जो गिनती करता है आंकड़ों की। आज हमारे कलीसिया में हम देखते हैं कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ, कितने लोग प्रभु में आए, हमने जाकर कितने लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया, कितने टैक्स बांटे गए। प्रभु भोजन के समय पे भी हम वहाँ पे भी गिनती करते हैं कि कितने प्याले बचे हैं, रोटी के कितने टुकड़े बचे हैं। वह हमारे सिर के बालों को और हमारे जीवन के दिनों को भी गिनता है। जब परमेश्वर गिनती करता है तो हम भी गिनती करते हैं। परमेश्वर को आंकड़े मालूम है तो हमें भी आंकड़े मालूम होते हैं। वह ऐसा परमेश्वर है जो अनुग्रह और बहुगिनत करता है। जी हाँ, वो एक में ऐसा परमेश्वर है जो अनुग्रह करता है और बहुगुणित करता है, मतलब एक से अधिक। और यहाँ तक परमेश्वर आशीषों को भी गिनता है। जी हाँ, तो आप अपनी स्तुति की कुल
जोड़ उसे क्यों न दे। जी हाँ, जब परमेश्वर आशीषों की गिनती करता है, जब परमेश्वर दिनों की गिनती करता है, जब परमेश्वर हमारी उम्र की गिनती करता है, तो क्यों ना हम अपनी स्तुति को, मतलब जो हम जो स्तुति करते हैं दिन भर में, काफ़ी सारे पास्टरों को पूछते हैं या फिर कोई पास्टर प्रचार के समय पे, कोई भाई प्रचार के समय पे बोलते हैं कि मैं इतना समय परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, मैं दिन भर में इतनी बार परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ। एक आंकड़ा होता है। तो आप अपनी स्तुति की जो कुल है, जो आंकड़े हैं, जोड़कर परमेश्वर को क्यों ना दें। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति की आंकड़े जोड़ते हैं कि कितनी बार हम स्तुति करते हैं परमेश्वर की, और परमेश्वर को हम इसे देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज के सुंदर वचन के द्वारा आप सबको बहुत अच्छे आशीष करे। परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबको बहुत अच्छे आशीष करे। आपका दिन शुभ हो। परमेश्वर आपको भला चंगा रखे। आमीन।